नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज जो हम हैं वो साइंस के कुछ चैप्टर करने वाले हैं जो आपके स्कॉलरशिप जो है इन एग्जामों में क्वेश्चन आने वाले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे। और कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट भी किए जा चुके हैं, तो हम कौन से वर्ष में क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम पहले इस महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन को कर लेते हैं कि क्या जो है ये रहने वाले हैं आपके आगामी पैटर्न एग्जाम में, पैटर्न इनका। तो क्षुद्र ग्रह जो है कहता है कि किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह ये दो ग्रहों के बीच में जो है ये पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच, किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो क्षुद्र ग्रह है ये जो है ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे, और हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है। तो ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच जो है ये ज्यादातर जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति। इसे आप याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति। इसे मंगल को आपको अगर इंग्लिश में तो मार्स एंड जुपिटर जो है इन्हें कहा जाता है। इसी के बीच जो है ये क्षुद्र ग्रह जो है ये छोटे छोटे आकृति के रूप में जो है ये घूमते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किए जा रहे हैं कि क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला जो साथ हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कहता है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के टुकड़े से जब रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो क्या होता है। कांच की जो है वो क्या वो ऋण आवेशित हो जाती है, या रेशम का कपड़ा जो है वो धन आवेशित हो जाती है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग यहाँ पर करेंगे। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़े जाते हैं तो क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के टुकड़े से रगड़े जाते हैं तो क्या होता है। तो उसका जवाब हुआ कांच की छड़ जो वो धनावेशित हो जाती है। कांच की छड़ पर जो है धनावेश लगता है, धनावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। वहीं पर रेशम के जो कपड़े हैं, रेशम के कपड़े ये ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। यहीं पर बच्चे जो है ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, ऋणावेशित हो जाती है। तो कई बार जो है इसमें जो है ये जो है पूछते हैं कि कांच की छड़ जो है वो ऋणावेशित हो जाती है, तो उस पर जो है सही नहीं करना है। कांच की छड़ जो है वो धनावेशित हो जाती है, और रेशम के कपड़े जो होते हैं ये ऋणावेशित हो जाती है, इसमें ऋण आवेश चढ़ जाते हैं। तो इस ऑप्शन को जो है आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को यहाँ पे पिक करना है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया जो काफी महत्वपूर्ण है और कई रिपीट किए जा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, वो क्वेश्चन है कि दाब और बल किसके द्वारा संबंधित है। ये जो है यहाँ पर दाब और बल किसके द्वारा संबंधित है, यानी कि इसका संबंध जो है कैसे स्थापित होता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है दाब एवं बल जो है किसके द्वारा संबंधित है। ये नीचे जो है 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ये जो है बल बराबर दाब गुना क्षेत्र, बल बराबर दाब गुना क्षेत्र। दूसरा जो ऑप्शन है प्यारे छात्रों वो है बल बराबर दाब बटा क्षेत्र, बल बराबर दाब बटा क्षेत्र।
तीसरा जो यहाँ पर है वो है बल बराबर दाब माइनस क्षेत्र, और चौथा जो है वो है दाब बराबर बल माइनस क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है क्वेश्चन कर रहा है दाब एवं बल किसके द्वारा संबंधित है, यानी किससे संबंध रखते हैं। यहाँ पर इसका सीधा सा है ऑप्शन जो है हमारे पास ये 4 है। तो ऑप्शन ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बल बराबर दाब गुना क्षेत्र, बल बराबर दूसरा ये बल बराबर दाब बटा क्षेत्र। बल का अर्थ होता है यहाँ पर फोर्स, यानी कि F, इसका रिलेशन हम देखेंगे तो F बराबर P गुना एरिया। बल यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है F बराबर P बटा एरिया, और वही बल बराबर जो है F बराबर हो जाएंगे P माइनस एरिया, और यहाँ पर देखेंगे दाब बराबर यानी कि P बराबर फोर्स माइनस एरिया। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो चारों ऑप्शन में से जो है ये सही होगा 2 नंबर का, क्योंकि F बराबर यानी फोर्स बराबर P बटे एरिया होता है। वहीं पर जो है दाब एवं बल के बारे में, तो इस रिलेशन को अगर हम करेंगे तो यहाँ पर इस F गुना A बराबर P हो जाएंगे, और इस कारण से P बराबर जो होता है P बराबर ये F गुना A हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये ऑप्शन जो हमारा 2 नंबर में है। तो बल किससे संबंधित है? तो बल और दाब का जो संबंध है वो दाब बटे क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि प्रेशर बटे एरिया से संबंधित है। कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बल को जो है यहाँ पर FORC फोर्स, दाब को जो है यहाँ प्रेशर से जो है डिनोट किया गया है, डिनोट करेंगे प्रेशर, और क्षेत्र को जो है एरिया यहाँ पर हम समझेंगे। अगर फॉर्मूला वाइज पूछा जाता है तो इस तरीके से जो हम लोग यहाँ पर इसका करने का काम करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है, इसे जो है स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसे नोट कर ले। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पे बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन, वो 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जब आपतित किरण परावर्तित किरण, ये जो है बीच का इसका एंगल निकालना है। जब आपतित किरण आती है और परावर्तित हो जाती है तो बीच का जो है कितना का एंगल होता है जब किसी समतल पर 20 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित होती है। प्रकाश की किरण दर्पण के समतल से, तो ये मान के चलिए हमारा ये दर्पण है, यहाँ पर दर्पण है, और इसके समतल से 20 डिग्री का आपतित कोण आती है। यहाँ से इस प्रकार से इस कोण का जो एंगल है वो 20 डिग्री हम लेके चलेंगे, इस प्रकार से आती होगी। यहाँ 20 डिग्री का मान लेते हैं 20 डिग्री एंगल है। फिर इसी क्रम में जो है परावर्तित होती है। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है ये इस बीच का ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा? जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पर आपतित कोण को I से डिनोट करते हैं और परावर्तित को R से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जब हम बीच के बारे में बात करेंगे तो ये अभिलंब होता है जो 90 डिग्री के कोण बनाती है। तो यहाँ पर आपतित कोण जो है ये 20 डिग्री है, और यहाँ जो अभिलंब वो 90 डिग्री का होता है। तो हमारे पास ये 70 डिग्री बच जाते हैं इधर। और यहाँ पर चूंकि रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन क्योंकि I जितना बराबर होगा यानी कि 20 डिग्री, तो ये जिसका परावर्तन जो होता है R, ये भी 20 डिग्री ही होगा। तो इस क्रम से यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कोण जो होता है 90 से अगर 20 माइनस कर दिया जाए तो 70 डिग्री होता है, और इन दोनों डिग्री को जोड़ दिया जाए तो 140 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 140 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री, चूंकि आपतित कोण है 20 डिग्री, तो 90 में से 20 70 डिग्री हो गए, और यहाँ परावर्तित कोण है वो है 90 डिग्री, उसमें से जो है दोनों बराबर होते हैं। जितना आपतित कोण होगा उतना ही परावर्तित कोण होता है। ये भी 90 में से 20 जो चले जाएंगे तो 70 डिग्री हो जाएंगे, और 70 को ऐड करेंगे तो 140 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए थे वो पहला ऑप्शन था 40 डिग्री, दूसरा ऑप्शन था 240 डिग्री, तीसरा ऑप्शन जो था वो था 140 डिग्री, और चौथा ऑप्शन था 130 डिग्री। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 हो जाएंगे। यहाँ पर आज हम इस वीडियो में केवल 5 क्वेश्चन करने वाले जो काफी महत्वपूर्ण है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन था कि किसी समतल पर 20 डिग्री के एंगल से कोई आपतित कोण बनाती है और उसी के एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है,
तो इन दोनों के बीच का जो है कोण होगा, कितना डिग्री का कोण होगा, तो हम लोग यहाँ पर जो है इसको भी समझें। चलिए अगले क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि एक छवि जो होते हैं, एक छवि मानव रेटिना पर, मानव आंख के जो रेटिना होते हैं उस पे कितने समय तक टिकता है। प्यारे बच्चों, कहने का आशय है कि मनुष्य के आंख पर कोई भी इमेज, कोई भी पिक्चर जो है कितने समय तक, कोई भी छवि या अथवा इमेज जो है मानव नेत्र पर, इमेज मानव नेत्र पर कितने समय के लिए, कितने समय के लिए रुकता है, साधारण भाषा में रुकता है।